इस डॉक्यूमेंट्री का किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। यह डॉक्यूमेंट्री केवल सूचना, शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। एक 22 साल का सतनामी युवक रोहित हाथ में डिग्रियों का बंडल लिए रो रहा है। कल्पना कीजिए, आपने दिन रात एक करके पढ़ाई की, सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर ली, लिस्ट में आपका नाम आ गया, लेकिन ऐन वक्त पर आपसे कहा जाता है तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास कागज का एक टुकड़ा नहीं है, एक ऐसा कागज जो साबित करे कि तुम कौन हो। यह कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं है, यह कहानी है छत्तीसगढ़ के लाखों सतनामी युवाओं की, जो अपनी ही पहचान को साबित करने के लिए तहसील दफ्तरों के चक्कर काटते काटते बूढ़े हो रहे हैं। आज हम भ्रष्ट सिस्टम का पर्दाफाश करेंगे, उस जो बाबा गुरु घासीदास के वंशजों को उसके संवैधानिक हक से महरूफ रख रहा है। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। 18वीं सदी में बाबा गुरु घासीदास ने मनखे मनखे एक समान का नारा दिया। उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की, मूर्ति पूजा, जातिवाद और पाखंड का विरोध किया। सतामी समाज ने हमेशा समानता की बात की। भारतीय संविधान में उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिला, लेकिन विडंबना देखिए, जिस समाज ने जातिवाद को नकारा, आज उसी समाज के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जाति के सरकारी ठप्पे की ज़रूरत है, और यही ठप्पा देने में सिस्टम की नीयत डोल जाती है। नियम कहता है कि आपके पास डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन प्रक्रिया को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि एक आम ग्रामीण समझ ही नहीं पाता। 1950 का रिकॉर्ड लाओ। अब जिसके दादा परदादा अनपढ़ थे, वो मजदूरी करते थे, वो 1950 का सरकारी रिकॉर्ड कहाँ से ढूंढे। एक दलाल तहसील के बाहर खड़ा है। युवक, भैया पटवारी रिपोर्ट नहीं दे रहा है, बोल रहा है रिकॉर्ड गायब है। दलाल कहता है, रिकॉर्ड सब मिल जाएगा बाबू, बस 5,000 का खर्चा लगेगा, ऊपर तक देना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ नियम रास्ता रोकते हैं, वहाँ रिश्वत रास्ता बनाती है। जो गरीब पैसे नहीं दे सकता, उसकी फाइल धूल खाती रहती है। पीड़ित परिवारों के इंटरव्यू में एक माँ रोते हुए बोल रही है, मेरे बेटी का कॉलेज में एडमिशन रुक गया, 3 महीने से चक्कर काट रही हूँ। साहब लोग बोलते हैं कल आना, परसों आना, हम मजदूरी छोड़ के आते हैं, हमारा भाड़ा लग जाता है, लेकिन बाबू लोग सीट से गायब रहते हैं। यह सिर्फ सुस्ती नहीं, यह एक संगठित भ्रष्टाचार है। जानबूझकर फाइलों में कमियां निकाली जाती है ताकि आवेदक थक हार कर दलालों के पास जाए। डिजिटल इंडिया का दावा करने वाला सिस्टम एक सर्टिफिकेट के लिए महीनों तड़पाता है। छत्तीसगढ़ में लंबित जाति प्रमाण पत्र के आवेदक लाखों में हैं। तहसील दफ्तरों में औसतन चक्कर काटने के दिन 30 से 90 दिन। दलालों का अनुमानित टर्नओवर करोड़ों रुपये। हजारों की संख्या में सतनामी समाज के युवा सड़कों पर उतर आते हैं। हाथों में नीले और सफ़ेद झंडे हैं। बाबा गुरु घासीदास अमर रहे और भ्रष्ट प्रशासन होश में आओ। लेकिन कब तक? जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो सतनामी समाज के युवाओं का सब्र टूट गया। उन्होंने तय किया कि अब वे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, बल्कि अपना हक छीन कर लेंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे पूर्वजों ने इस मिट्टी को सींचा है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। इस संघर्ष में समाज के लिखे पढ़े वकीलों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने एंट्री ली। उन्होंने सिस्टम को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया। कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। एक युवक जिनका नाम रोहित है, देखता है कि उसके हाथ में अब डिजिटल जाति प्रमाण पत्र हैं। उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान है, लेकिन आंखों में सिस्टम के जख्म साफ दिख रहे हैं। लड़ाई लंबी थी, लेकिन समाज की एकता के आगे सिस्टम को झुकना पड़ा। रोहित को उसका हक मिला, लेकिन सवाल आज भी खड़ा है, हर एक युवा को अपना हक पाने के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़े।
क्यों एक गरीब को सरकारी दफ्तर के सामने आंसू बहाने पड़े। समाधान के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 1950 के कठिन नियमों में ढील दी जाए। प्रमाण पत्र 15 दिनों के भीतर मिलना अनिवार्य हो। तहसील दफ्तरों में सीसीटीवी की निगरानी लाए जाए। लापरवाही करने वाले अधिकारों पर सीधे पेनल्टी लगे। बाबा गुरु घासीदास ने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। भ्रष्ट सिस्टम चाहे कितना भी मजबूत हो, जब समाज एकजुट होकर सत्य के लिए लड़ता है तो जीत पक्की होती है। अपनी आवाज़ उठाए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि गूंज मंत्रालय में बैठे सोए हुए अधिकारी तक पहुँचे। लाइक करें, शेयर करें और अपने हक के लिए कमेंट में आवाज़ उठाए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। थैंक यू।